3 दिन और 300 से ज्यादा हमले। ऐसा लगता है कि अब ट्रंप ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना दिया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस जंग में जितनी जग हसाई ट्रंप की हुई है, आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की नहीं हुई है। वहीं ईरान के भी हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि ईरान अब न्यूक्लियर बम के प्रकोप से भी डरने की बजाय अब बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कह रहा है। वहीं 5 महीने में पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई दुनिया के सामने आने वाले हैं। माना जा रहा है, जानकार बता रहे हैं कि शायद इसी के साथ किसी नई जंग का ऐलान भी वो कर सकते हैं। आज रणभूमि पर इस बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि रणभूमि स्पेशल में आपके लिए कौन सी बड़ी खबरें आपके सामने होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे रणभूमि स्पेशल में, ईरान और अमेरिका में फिर से महायुद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने आज ईरान के 140 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने पिछले 5 दिनों में ईरान पर 3 बार हमले बोले हैं, जिसमें कुल मिलाकर 310 से ज्यादा मिसाइलें से अलग अलग ठिकानों पर अटैक किया गया है। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि हॉर्मुज पर वर्चस्व की लड़ाई और ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका भी अपनी ताकत दिखाकर इस इलाके को अपने हाथ में लेना चाहता है। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर हम आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि ईरानी मीडिया का दावा है कि मंगलवार को ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई 28 फरवरी के बाद पहली बार दुनिया के सामने आने वाले हैं। वहीं रणभूमि स्पेशल में आखिरी खबर हम आपको वियतनाम से भी दिखाएंगे। वो घटना दिखाएंगे जिसमें 15 भारतीयों की जान चली गई है, उसको लेकर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। और रणभूमि स्पेशल में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्रण सर हमारे साथ होंगे और मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवा सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की, यानी अमेरिका और ईरान के भीषण बमबारी को लेकर। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध इतना ज्यादा भीषण होता जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। अमेरिका ने ईरान के कई बंदरगाह पर बम भी बरसाए, जिसके बाद जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन समेत कई खाड़ी देशों पर एक बार फिर से अटैक करने शुरू कर दिए, और खास तौर पर अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और अब तो दोनों देश के नेता इसका ऐलान भी कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 5 से ज्यादा देशों में बमबारी हो चुकी है और महायुद्ध तेज होने के आसार बन गए। टूटा युद्ध विराम, शुरू हो गया भयंकर घमासान। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका के विनाशकारी प्रहार। ईरान ने कई खाड़ी देशों पर बरसाए बम। होर्मुज पर ईरान की तालाबंदी, कीमतों में फिर लगेगी आग। आखिर जिसका डर था वही हुआ। धीरे धीरे टूटता युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। कई शहरों में सायरन की आवाज गूंज रही है, जो हमलों का संदेश देने के साथ साथ युद्ध फिर से शुरू होने का ऐलान कर रही है। अमेरिकी मिसाइलों ने हफ्ते भर में तीसरी बार ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस बार करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, नेवी के ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। जिन ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया उनमें न्यूक्लियर सिटी बूशहर समेत असालुये, बंदर ए देयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका हॉर्मुज में लगातार हो रहे हमलों से गुस्से में है और उसने पहले ही ईरान को ताबड़तोड़ हमलों की चेतावनी दी थी। पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। खैर, ईरान को भी जवाब देना ही था, लिहाजा उसने भी कई खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों के जरिए बम बरसाने शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले में जंगी जहाजों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। कतर में ईरानी हमले को नाकाम करने के दौरान मलबा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है।
कतर के अलावा जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। साथ ही यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है। बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने के साथ साथ बयानों में भी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के साथ बातों मुलाकातों के दौर में ईरान की ओर से अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सुर भी तल्ख हो गए। उन्होंने लिखा कि एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था, या तो अपना वादा निभाइए या फिर इसकी कीमत चुकाइए। अब हकीकत सामने है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट के साथ समझौते की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और वहां व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी ईरान की बताई गई है। खैर, अमेरिका तो जो नुकसान ईरान का कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार से ट्रंप के बार बार किए जा रहे इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की पूरी सैन्य ताकत का खात्मा कर दिया है। सीज फायर के दौरान ईरान ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया और मिसाइल लॉन्चर्स को मजबूत किया। ईरान की ये तैयारी खाड़ी देशों पर किए गए हमलों में साफ दिखाई दे रही है। तांडव की इन तस्वीरों से इतना तो साफ है कि महायुद्ध पार्ट 2 और विनाशकारी होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।